रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है कि अगर कोई बुराई होती हुई देखो तो उसको हाथ से रोकने की कोशिश करो, और अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो उसको ज़ुबान से बुरा कहने की कोशिश करो, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो फिर उसको दिल में बुरा मानो। और ये दिल में जो बुरा मानने वाली बात है, ये ईमान का सबसे लो दर्जा है, सबसे कम तर दर्जा है। इसी तरह अगर कोई इंसान ताबीन में से किसी की गुस्ताखी करता है तो वो भी गुस्ताख है। अगर कोई इंसान सहाबा किराम में से किसी की गुस्ताखी करता है तो वो भी गुस्ताख है। अगर कोई इंसान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है तो वो भी गुस्ताख है। और सबसे बड़ा गुस्ताख वो है कि जो अल्लाह ताला की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है। सबसे बड़ा गुस्ताख और सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है। और अगर कोई इंसान ताबीन की गुस्ताखी करने वालों को गुस्ताख कहता है और सहाबा किराम में से गुस्ताखी करने वालों को गुस्ताख कहता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों को गुस्ताख कहता है, और जब आती है बारी तौहीद की और अल्लाह ताला की गुस्ताखी करने वालों को और अल्लाह ताला के साथ शिरक करने वालों को, जो खुद ही अपने जुम्मे के खुतबों में हमें ये बताते रहे हैं कि ये लोग शिरक कर रहे हैं, ये लोग मुशरिक हैं, ये लोग जो हैं ये अल्लाह ताला की गुस्ताखी कर रहे हैं, और अगर वही लोग इन लोगों को पीर साहब कहना शुरू कर दें तो इसका क्या मतलब है? इसकी तीन वजूहात हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि इस तरह के लोग जो हैं वो पैसे की खातिर ऐसा करते हैं, दौलत की खातिर ऐसा करते हैं कि इतने बड़े मुजरमों को अब वो पीर साहब कहना शुरू हो गए हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि ये लोग बेईमान हैं, ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि उनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, अल्लाह ताला से वो डरते नहीं हैं। तीसरी बात यह हो सकती है कि इन लोगों को उनसे फैंटी का खतरा है कि ये कहीं हमें फैंटी लगाना ही ना शुरू कर दे। ये तीन वजूहात हो सकती हैं, क्योंकि इन लोगों के जुम्मे के खुतबों में, इनकी शिगिर्दी में ही हमने ये सारी बातें सुनी हुई हैं इन लोगों की ज़ुबान से ही कि जो अल्लाह ताला की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है, और इस तरह के जो काम कर रहे हैं ये शिरक कर रहे हैं, मुशरिक हैं, ये अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं, और आज ये लोग उनको पीर साहब कह रहे हैं। जहां तक आपने पीर अफजल कादरी साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से सवाल किया, जाहिर है ये पीर अफजल कादरी साहब से हमारा बराह रास्त रब्ता हुआ कि ये लॉन्ग मार्च, तो बुनियादी तौर पे जब पीर साहब से रब्ता हुआ क्या मामला बना, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने आगे से हमें ये कहा, पीर साहब ने हमें बताया, नहीं है तो हमने कहा पीर साहब हम तो आपके साथ हैं, इसलिए है तो हमने कहा पीर साहब हम तो आपके साथ हैं, इसलिए है तो हमने कहा पीर साहब हम तो आपके साथ हैं इस कॉज के ऊपर, इस मिशन के ऊपर। तो ये आप ना समझे कि ये तहरीक 8 मई के बाद रोल बैक होगी। यहाँ मुल्क की हालात के तनाजुर में पसे पुश चली गई। देखे यार, हम भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है। अगर मुल्क के इदारे इस वक्त बुलवाइयों और फसादियों और इंतशारियों को पकड़ने के लिए हुए हैं तो हम इस वक्त उनके ऊपर बिला वजह प्रेशर नहीं डालना चाहते। सही हो गया। अपना काम सीधा करें, उसके बाद फिर इस खबीस की बारी है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। अपना काम सीधा करें, उसके बाद फिर इस खबीस की बारी है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। सही हो गया। अपना काम सीधा करें, उसके बाद फिर इस खबीस की बारी है, इसको हमने छोड़ना नहीं है। हम चाहते हैं कानून इसको फांसी लगाए, कानून इसको उम्र कैद की सजा दे। बिल्कुल। और अगर कोई किसी को ये कहते हैं कि ये सहाबा का गुस्ताख है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है बकौल इनके, जबकि वो ना भी हो, वो सहाबा का भी गुस्ताख ना हो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुस्ताख ना हो, तो उनको ये कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, हम इसको फांसी दिलवा कर रहेंगे। और जो अल्लाह ताला का गुस्ताख है बकौल इनके, उनको ये पीर मानने के लिए तैयार हो गए हैं, ये उनके बारे कहते हैं कि ये हमारे पीर हैं। तो फिर मैं इनसे यही कहूँगा कि अगर तुम वाकई ही ईमानदार हो, सच्चे मुसलमान हो, हक पर खड़े होने वाले हो, तो फिर इन लोगों के बारे भी इस तरह का रवैया रखो, इस तरह की तकरीर करो, इस तरह का बयानात दो, और यही तरीकाकार उनके लिए भी अपनाओ, क्योंकि उन्होंने बकौल तुम्हारे, उन्होंने
अल्लाह ताला की गुस्ताखी की है और अल्लाह ताला के साथ शिरक किया है। गौस पाक आपने अपने दर पर आने वालों को सबको नवाजा। ये दूर दूर से आपके फकीर, आपके मुरीद, आपसे मोहब्बत करने वाले आए हैं। आज आपके उर्स की रात है, किसे खाली ना लौटाइए, सबकी झोलियां भर दीजिए। अल मदद या गौसे आजम सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अगर तो तुम वाकई ही ईमानदार हो, सच्चे मुसलमान हो, हक पर खड़े होने वाले हो, तो फिर इन लोगों के बारे में यही स्टेटमेंट दो, यही बातें करो और यही रवैया इख्तियार करो और इसी तरह इनके बारे में रैली निकालो कि अल्लाह ताला का गुस्ताख जो होता है वो सबसे बड़ा गुस्ताख होता है। इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं, इनको भी हम फांसी दिलवा कर छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने अल्लाह ताला की गुस्ताखी की है। इन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया है। और ये दूसरों को कहते हैं कि इनको अरबी नहीं आती जी, इनको अरबी की अबारात नहीं पढ़नी आती, इनको अरबी अबारत नहीं आती, इनको अरबी के मतन का नहीं पता। एक बंदा खुद आलिम नहीं, जो जिस फिरके का बानी रसूलुल्लाह और सहाबा की जुबान नहीं जानता, उसके स्टूडेंट्स भी नहीं जानते। सीखे, मिसाल दे रहा हूँ, इनमें से कोई स्टूडेंट के ठीक है मैं अरबी सीखता हूँ, अल्लाह के फजलो करम से उसको हिदायत मिल जाएगी। जब वो अरबी मतन पढ़ेगा ना, जब वो अरबी मतन पढ़ेगा ना, जब वो अरबी मतन पढ़ेगा ना, बिल्कुल उसको समझ आ जाएगी कि रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं। तुम लोगों को अगर अरबी के मतन का पता है, तुम लोग अगर अरबी जानते हो, तो ये जो पढ़ रहे हैं इसका तर्जमा करो, इसका मतलब बताओ, फिर इनको सजा भी दिलवाओ। माँ मोहताज तो हाजत रवा, माँ मोहताज तो हाजत रवा। अल मदद या गौसे आजम सैयदा, मुश्किलाते बेअदद दारे माँ। अल मदद या गौसे आजम पीर माँ। इमदाद कुन अज़बंदे गम आजाद कुन। अगर तुम मुसलमान हो तो, अगर नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा कि या तो तुम दौलत की खातिर ऐसा कर रहे हो, अगर नहीं दौलत की खातिर नहीं तो फिर तुम लोगों में ईमान नहीं, तुम्हें अल्लाह ताला का डर नहीं, तुम अल्लाह ताला की तौहीद पर पैरा नहीं दे रहे, अल्लाह ताला की तौहीद पर खड़े नहीं हो रहे। और तीसरी बात यह है कि फिर तुम इन लोगों की फैंटी से डरते हो, क्योंकि अल्लाह ताला के जो गुस्ताख हैं उनको तुम कहते हो ये हमारे पीर हैं, और जो जिनको तुम खुद गुस्ताख डिक्लेयर किए हुए हो उनको तुम सजाएं दिलवाने की कोशिश कर रहे हो कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं, इनको फांसी दिलवा के छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि तुम लोगों की नज़र में सहाबा का गुस्ताख, ताबीन का गुस्ताख, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख बड़ा मुजरिम है, और जो अल्लाह ताला की गुस्ताखी करे, अल्लाह ताला का गुस्ताख हो, अल्लाह ताला के साथ शिरक करे, वो छोटा मुजरिम है। ये है तुम लोगों का ईमान। इनसे फिर यही साबित होता है। और एक बात मैं ये कहूँगा कि तुम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते, इन लोगों के बारे इस तरह का रवैया रख भी नहीं सकते कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको फांसी दिलवा कर छोड़ेंगे, इस तरह का रवैया रख भी नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों की तो खुद उनके सामने औकात जो है वो ये है। तमामी हजरात ये ऐलान समाअत फरमाए कि इस जनाजे मुबारक के अंदर कोई भी वहाबी देवबंदी गुस्ताख रसूल शिरकत ना करे, वरना अगर शिरकत करता है उसकी बेइज्जती का जिम्मेदार वो खुद होगा। ये मुबारक जनाजे शरीफ के अंदर कोई भी वहाबी देवबंदी शिरकत ना करे। ये है तुम लोगों की उन लोगों के सामने औकात, क्योंकि वो तो आप लोगों को अपने मुर्दों के पास तक नहीं भटकने देते। इसलिए तुम लोग सिर्फ उन लोगों को इस तरह की बातें कह सकते हो जो लोग सिर्फ हक बयान करना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहते हैं, कुरान और हदीस में जो है वो बयान करना चाहते हैं। लेकिन तुम लोग जो है सिर्फ उन लोगों को ये बातें समझा सकते हो जो सिर्फ अमन के साथ दीन फैलाना चाहते हैं, और जिनसे तुम लोगों को ख़तरा है कि इनसे हमें फैटी पड़ेगी, उनके बारे तुम इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हक बात को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।